वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो आर्काइव सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग जेईई मेन 2014 का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। ग्रेविटेशन में भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। Two hypothetical planets of masses m1 and m2 are at rest when they are infinite distance apart। यहाँ पर दो प्लैनेट है, एक का जो प्लैनेट का जो मास है m1 है, दूसरे प्लैनेट का जो मास है m2 है और इनिशियली इन दोनों के बीच में बहुत लार्ज सेपरेशन है जिसको हम लोग इनफाइनाइट सेपरेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है और इनिशियली दोनों ही रेस्ट में है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर along the line joining their centers. What is their speeds when their separation is d? ठीक है, अब क्या होता है, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऑफकोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये दोनों प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और जब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जब d हो जाता है तब इन दोनों प्लैनेट्स का स्पीड हमें बताना है। v1 और v2 जो होगा वो क्या होगा। m1 प्लैनेट का जो स्पीड है वो v1 है और m2 प्लैनेट का जो स्पीड है वो v2 है। तो v1 v2 क्या होगा जब दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन d होगा। ठीक है, सो आई होप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसको कैसे अप्रोच करें, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा टू पे वो का फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और अगर देखा जाए तो इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा F12 प्लस F21 का जो वेक्टर सम होगा एक नल वेक्टर होगा, राइट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस M1 प्लस M2 सिस्टम पे, इस M1 प्लस M2 सिस्टम पे नहीं, एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, F एक्सटर्नल इज जीरो ऑन M1 प्लस M2 सिस्टम। और जब ऐसा होता है तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, राइट। तो P, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, फ्रॉम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो P इनिशियल होगा सिस्टम का वो P फाइनल होगा सिस्टम का, नहीं, करेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है तो 0 प्लस 0 और बाद में इसका वेलोसिटी v1 इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। बट ऑफ कोर्स दोनों ऑपोजिट होगा। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो यहाँ पे m1 v1 पॉजिटिव हो गया और ये क्योंकि लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड है तो माइनस m2 v2, नहीं। तो यहाँ से m1 v1 कितना हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, राइट। या कह सकते हैं कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग इस प्रॉब्लम को इसी स्टेप से बता सकते हैं कि इसका जो होगा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो पहला ऑप्शन ऑलरेडी रूल आउट हो जाएगा क्योंकि v1 इक्वल टू v2 है, दोनों मास डिफरेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। बी में आ जाओ तो बी में क्या होगा, v1 बाई v2 जब करोगे तो m2 बाई m1 आ जाएगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी में अगर देखा जाए तो v1 बाई v2 यहाँ पर m1 बाई m2 हो जाएगा जो कि इसको रूल आउट कर रहा है और यहाँ पर v1 बाई v2 जो होगा ये हो जाएगा रूट अंडर m2 बाई m1 होगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर आ रहा है m1 m2 तो ये भी रूल्ड आउट हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली इसी स्टेप से बता सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। बट एनीवे हम लोग इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या होगा, राइट। तो अब तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। अब इसमें क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि मेरा m1 v1 m2 v2 है, राइट। अब यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमें पता है। सो एज हियर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग, कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग एंड there is no dissipative force, there is no dissipative force in system, right। तो
ये मेरा कंडीशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन का कंडीशन है, तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड, विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है और सिस्टम में कोई भी डिसिपेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगा सिस्टम का वो क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ई जो होगा सिस्टम का, ई इनिशियल जो होगा सिस्टम का, है ना, और ई फाइनल जो होगा सिस्टम का, दोनों सेम होगा, है ना। तो ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है और ये गिवन सिचुएशन जिसमें पूछा गया हमें V1 V2 का वैल्यू पूछा गया, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल अगर देखा जाए तो ये दोनों रेस्ट में हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 0 0 हो गया, 0 + 0 होगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है -Gm1m2/r होता है, ये हमें पता है, राइट। तो जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, नहीं नीचे होगा, तो ये भी मेरा 0 हो गया। फाइनली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी आ गया दोनों के पास, सो ½ m1v1² + ½ m2v2², और जो सेपरेशन है वो d है दोनों के सेंटर के बीच का, तो -Gm1m2/d, ठीक है। तो अब इसको अगर रीअरेंज किया जाए, नहीं इसको रीअरेंज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ½ m1v1² + ½ m2v2² = Gm1m2/d। यहाँ पे G क्या है, G मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन है वो उसी G के टर्म में है। तो अब क्या होगा, अब लेट्स से अगर हमें V1 निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ½ m1v1² और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं m2² v2²/m2। नहीं, हमने क्या किया, m2 से ऊपर प्रोडक्ट में कर लिया और नीचे डिवाइड कर लिया हमने, सो m2² v2²/m2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि m2 v2 जो है वो m1 v1 के इक्वल है, तो ये एंटायर एक्सप्रेशन v1 के टर्म में आ जाएगा। नहीं, अगर m2 v2 को हम m1 v1 के टर्म में लिख दें तो एंटायर एक्सप्रेशन v1 के टर्म में आ जाएगा और तब हम लोग v1 को एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। सो ये हो जाएगा m1² v1²/m2, नहीं, सो Gm1m2/d हो गया, करेक्ट। अब यहाँ से ½ m1 v1² को कॉमन ले लिया जाए, सो 1 प्लस ये होगा m1/m2 हो जाएगा, राइट। सो Gm1m2/d हो गया, नहीं इसमें एक m1 ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जो v1² होगा ये 2Gm2²/m1 + m2 × d हो जाएगा, नहीं, या यहाँ से v1 जो होगा वो m2 √2G/m1 + m2 × d हो जाएगा, नहीं। इन द सेम वे अब जैसे v2 है, v2 के कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ से v2 हो जाएगा m1/m2 × v1। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो m2 है और ये m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 √2G/m1 + m2 × d, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। हालांकि हमने देखा था कि हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज़ करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आर्काइव सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।